क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है? पाकिस्तान के बीच तनाव में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि भारतीय वायुसेना एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। कातिल एक दहशतगर्द जब आपके मुल्क का सरबराह हो तो फिर आपको हजीमत पे हजीमत ही उठानी पड़ती है, जिसमें राफेल और सुखोई 30 विमान शामिल है। इस युद्धाभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने उन्होंने कहा कि भारत ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के टॉप गन पायलट इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। जो इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं, जो इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस बात का पता है। पहलगाम हमले के बाद अलग अलग एयरबेस पर तैनात भारतीय वायुसेना के विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। या भारत अपनी कोई फौजी कार्रवाई करेगा? सादा अल्फाज में क्या वो अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करेगा, नेवी को इस्तेमाल करेगा, या वो अपनी ज़मीनी अफवाज को इस्तेमाल करेगा? इस वीलॉग में मैं आपको कुछ ऐसी तफसीलात बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे क्लैरिटी आएगी कि भारत हमारे साथ क्या करने जा रहा है, उसके पास ऑप्शंस क्या है। तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होगी। पहलगाम हमला पाक भारत जंग का बाइस बन सकता है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह बयान दिया गया है, भारत जो भी इकदाम उठाएगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को दो एटमी ताकतों की जंग के लिए फिक्र होनी चाहिए। पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इट हैज ऑलवेज बीन अ राइटिंग ऑन द वॉल। पिछले 3 साल से अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। $100 बिलियन का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं, वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं, ये बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये $100 अरब का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह बयान दिया गया, जरा सी बेएहतियाती से कशीदगी का बदतरीन नतीजा निकल सकता है। भारत ने हमला किया तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह बयान दिया गया, पहलगाम हमला पाक भारत जंग का बाइस बन सकता है। भारत जो भी इकदाम उठाएगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ब्रिगेड साहब, वैसे तो फुल स्केल वॉर या किसी अब ऑपरेशन की गुंजाइश हमें तो नज़र नहीं आती। अब ये फरमाएं कि अगर पानी बंद करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, पानी के साथ हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा? तरह की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बड़ा क्लियरली बताया कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, ऐलान जंग होगा। अब ऐलान जंग होगा तो फिर रिस्पांस फुल स्पेक्ट्रम देना ही देना है। कि उन्होंने राफेल ले लिए, तो राफेल लेने के बाद क्या उनको किसी किस्म की बर्तरी हासिल होती है? और पाकिस्तान में जो पायलट्स हैं उनका मेयार और भारतीय मेयार, ज़रा इसको भी ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन सा जहाज़ बेहतर है या नहीं है। मकसद ये है कि राफेल एक बहुत अच्छा जहाज़ है, मॉडर्न जहाज़ है, वन ऑफ द लेटर वर्जन्स, और ठीक है, अच्छी उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। मकसद ये होता है कि आपने जिस किस्म का मिशन करना है कि आपके पास उस मिशन के लिए आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो आपके वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। बाहर से कुंडी लगा ली है तो हम फिर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो भारत ने एक दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ की थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया भारत के खिलाफ? सवाल ये पैदा होता है। पाकिस्तान की जो मीटिंग बैठी कौमी सलामती कमेटी की, ज़रा ये मीटिंग को आप देखिए। एक तरफ जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है, हाई पावर, ज़रा उसकी भी आप ये तस्वीर देखिए। इन 2 तस्वीरों को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भारत में सिविलियन सुपरमेसी है। वहाँ पे जो फैसले हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। बिल्कुल। और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से। एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो वेपन प्रोक्योरमेंट है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान पे हमला करना ही था। अब यहां पे हमारे यहां एक डिबेट नहीं चल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकते, ये तो इंटरनेशनल लॉ है, ये सारा कुछ है। हमें वी हैव टू पुट आवर माइंड एंड आवर परसेप्शन इन ऑर्डर। आप क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए? दुनिया अब इससे आगे निकल आई है। तो पाकिस्तान में जो है वो फैसले नॉर्मली यूनिफॉर्म वाले लोग करते हैं, जबकि भारत में फैसले जो हैं
वो इसलिए बेहतर होते हैं कि वहाँ पे वो यूनिफॉर्म के साथ या डंडे के साथ फैसला नहीं करते, वो दिमाग के साथ फैसला करते हैं, अवामी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला करते हैं, इसलिए कि वो अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, हमें सीखना भी चाहिए ना साथ साथ। तो अब नाजरीन, भारतीय हुकूमत ने बहुत संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए। उन्होंने पाकिस्तान का, नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो निशान इबरत बनाएंगे और वो अपने अल्फाज में बार बार धमकियां लगा रहे हैं। उनकी हुकूमत के किसी बड़े आदमी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जितनी उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं या जो इकदाम उठाए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत इस बात पे ज़हनी तौर पे पूरी तरह आमादा है कि उसने इस मामले को पाकिस्तान के खाते में डालना है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। जैसा कि आपने देखा कि इंडियन आर्मी, नेवी और वायुसेना पूरी तरीक़ा से हाई अलर्ट पे है और इस बार पाक को बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय सेना और यहाँ के लोग का भी कहना है कि इस बार उनको सबक सिखाना होगा और अच्छी तरीक़ा से सिखाना होगा। और यहाँ के पीएम यानी श्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के रैली में पूरा क्लियर कर दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो ये मिलिटेंट्स, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत का रुख पूरा तरीक़ा से क्लियर है और यहाँ का लोगों का भी यही कहना है कि इस बार उनको पूरी तरीक़ा से समझिए तो ध्वस्त कर दीजिए। इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी तरीक़ा से हो रहा है, जिसमें आपका वायुसेना, जल सेना और थल सेना पूरी तरीक़ा से एक्टिव है और पूरी तरीक़ा से अलर्ट पे है। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और क्या इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने अभी क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और वहाँ पे रक्षा जो उपकरण है उन सब की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या क्या उपकरण को इस्तेमाल किया जा सकता है। और LAC पे अभी कुछ समय से वहाँ पे भी फायरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और इंडियन आर्मी एक तरह से पूरा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाक आर्मी का। और जहाँ तक कि अभी खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने पाक आर्मी को बहुत पीछे एक तरह से धकेल दिया है और उधर से भी गोलाबारी हो रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी इधर से पूरा ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। तो इंडियन आर्मी पूरी तरीक़ा से एकदम तैयार है और मिसाइल परीक्षण भी पूरी तरीक़ा से कर लिया गया है। और अभी जो अपने पास फाइटर जेट्स जैसे राफेल वगैरह एडवांस फाइटर जेट्स अवेलेबल है, जिससे पाक आर्मी एक तरह से डरा हुआ है। और वहाँ के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ अली, वो भी एक तरह से का कहना है कि भारत इस तरीक़ा का यानी एक्शन ना ले, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का, यानी वो भी एक तरह से पूरा घबराया हुआ है और पाक आर्मी तो पहले से ही एक तरह से डरा हुआ है। तो आपका क्या कहना है? इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द इनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और LN भारत पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।